नाउ गाइस, आज का जो वीडियो इंपॉर्टेंट बना रहा हूं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसी क्वेश्चन में से ये वीडियो मैं आपको लिए बना रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जो आज का जो क्वेश्चन है, जो लोग मुझे पूछते हैं सर मैं डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप कर रहा हूं एंड डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूं या मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ये वीडियो को देखिएगा गाइस। इसमें कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, इस पूरे एंटायर में मैं बताने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस ब्रीफ करता हूं मेरे बारे में। माय नेम इज संदीप त्रिवेदी एंड आई एम अ को-फाउंडर ऑफ ब्रांड विदा। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, स्पीकर एंड डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। तो पहला चीज गाइस जो आपको स्टार्टअप में नहीं करनी है गाइस, डोंट बी अ हरी, जल्दबाजी नहीं करनी है। दूध हमेशा स्पाई कीजिए, एनालिसिस कीजिए, मार्केट को रिसर्च कीजिए, आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं, कंपटीटर कौन सी चीज नहीं कर रहे हैं, देन वर्कआउट कीजिए। सेकेंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ब्रांड नेम। विदाउट ब्रांड नेम किसी को नहीं मिलना है आपको, तो ब्रांड नेम सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कंपनी का ब्रांड नेम हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा। लोग फ्रीलांसर जाते हैं और डायरेक्टली मिल लेते हैं किसी से भी, लेकिन मिलने से पहले गाइस आपके पास अगर आपका विजिटिंग कार्ड है तो 100% दिमाग में जो आदमी जो सामने बैठा हुआ है, जो आपका क्लाइंट जो सामने बैठा हुआ है, वो 100% दो पर्सपेक्टिव है। लेट अज्यूम करते गाइस एक ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर जा रहा है और अप्रोच कर रहा है, सर मैं डिजिटल मार्केटिंग में ये फ्रीलांसिंग करता हूँ, कीजिए। पहला चीज उसके दिमाग में यही आता है, करेगा या नहीं करेगा, पहला चीज। दूसरा, करेगा तो आपने कोटेशन भेज भी दिया उसको, वो 100% आपसे नेगोशिएबल बहुत करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है गाइस, लेट्स सी एक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट जा रहा है, फर्क कुछ नहीं है, एक विदाउट ब्रांड जा रहा है, एक ब्रांड लेके जा रहा है, ये दो इंपॉर्टेंट है ना। उसे आपको ब्रांड लेके जा रहे हो, विजिटिंग कार्ड लेके जा रहे हो, मिल रहे हो, उसको बोल रहे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कंसल्टेंट है, मैं एक कंपनी रन कर रहा हूं ना। उसे उसके पहले दिमाग में 100% उसके पास टीम होती होगी, पहला चीज। दूसरा चीज, उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो आप कोटेशन भेजते हो तो ज्यादा नेगोशिएबल नहीं होता है, डील रेडी हो जाती है। अब क्वेश्चन है, ब्रांड नेम सोचते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज आपको करनी चाहिए। जब भी आप ब्रांड नेम सोचो, पहला चीज उस ब्रांड नेम के नाम से डोमेन अवेलेबल है या नहीं है, पहला चीज। दूसरा, चलो डोमेन तो अवेलेबल है लेकिन उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंट अवेलेबल है या नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको ये देखने के बाद आपको कंपनी रजिस्टर करनी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग बोलते हैं सर वेबसाइट बनाऊं या लैंडिंग पेज बनाऊं, चॉइस इज योर। अगर आपके पास बजट ज्यादा नहीं है तो आपको रिकमेंड नहीं करो कि वेबसाइट होनी चाहिए। ऑनेस्टली आप लैंडिंग पेज बना के भी, लैंडिंग पेज में सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, सारी सर्विस हो जाएगी, ब्रांड नेम हो जाएगा, आपके बारे में पूरी डिटेल हो जाएगी, तो आप वर्कआउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन है, डोमेन आपको मिलेगा कम से कम 500-600 रुपए मिलेगा, होस्टिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, अब लैंडिंग पेज कैसे बनाए। लैंडिंग पेज बनाने के लिए आप गेट रेस्पॉन्स का यूज कर सकते हो, आप मेलचिम्प का यूज कर सकते हो, बहुत सारी जैसे विक्स है, वर्डप्रेस है, वहां से आप टेम्पलेट लेके खुद भी एडिटिंग कर सकते हो, अपनी लैंडिंग पेज बना सकते हो। अब क्वेश्चन है सर स्टार्ट कहां से करें, तो स्टार्टिंग पहला फेज है, ब्रांड नेम सोचिए, डोमेन लीजिए, सोशल मीडिया प्रेजेंट कीजिए, ये पहला चीज। दूसरा गाइस, जब भी क्लाइंट को पिच करने से पहले आप खुद सोशल मीडिया पे या डिजिटल मार्केटिंग पे आपकी प्रेजेंस सभी जगह होनी चाहिए। तो पहला चीज, अगर आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बना रहे हो, वहां पे सोशल मीडिया के कैलेंडर रेडी कर दीजिए, सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी रेडी कीजिए। मंडे क्या पोस्ट होगा, ट्यूसडे क्या होगा, वेडनेसडे क्या होगा, थर्सडे क्या होगा, फ्राइडे क्या होगा, सैटरडे क्या होगा, संडे क्या होगा। अच्छा, नाउ से आपकी प्रेजेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, जिस क्लाइंट को आप पिच करने जा रहे हो, जिस क्लाइंट को आप पिच करने जा रहे हो, अभी वो पहले जैसे क्लाइंट नहीं रहे, वो 100% आपकी प्रेजेंट पहले देखने वाले कि आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो या नहीं हो, आप रैंकिंग आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, आपकी खुद की मार्केटिंग हो रही है कि नहीं हो रही। उसके बाद उसको ट्रस्ट मिला था। अभी आपकी खुद की ही मार्केटिंग नहीं होगी, उनको ट्रस्ट आएगा नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड फोर्थ पॉइंट जो आपके लिए लेके आ रहा हूं गाइस, शुड बी मिनिमम एक्सपेंसेस जो होने चाहिए बहुत मिनिमम रखिए, क्योंकि याद रखिए गाइस, बिजनेस चलाने के लिए, आपको सस्टेन करने के लिए आपको मिनिमम एक्सपेंस होने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 स्टार जगह पे आपने ऑफिस ले लिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप स्टार्टअप अपने घर से भी कर सकते, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ऑफिस लेना ही है सेपरेट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑनेस्टली आप घर से भी स्टार्ट कीजिए। अगर एक क्लाइंट आपके पास आ रहा है, दूसरा क्लाइंट आ रहा है, टीम बिल्ड हो रही है, उसके बाद आपको एक छोटी जगह से स्टार्ट किया, जरूरी नहीं अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए। आप 50 स्क्वायर फीट टेबल चेयर रेंट पे लेके भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आपके पास इनकम आ रही है, जैसे आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, उसके बाद आप ये कर सकते हो।
ना सी और जो पॉइंट लेके आ रहा हूं, लोग ये पूछते हैं सर कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या हम लोग जो कर रहे हो, क्या सर हमको पेड टूल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है? गाइस ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि जैसे हमने जब स्टार्टअप किया तो फ्री टूल्स को लेके ही हम लोग स्टार्टअप किया। फ्री टूल से काम चल जाता है जब तक आप फ्री टूल्स लीजिए, जब आपके पास पैसा आता है, जब आपको इंपॉर्टेंस लगती है तो पेड टूल्स लीजिए, अदरवाइज आपको कोई जरूरी नहीं है। नाउ सी कोटेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। मेरा क्वेश्चन यही आपके लिए, राइट? आपके दिमाग में चल रहा होगा कोटेशन कैसे बना। सर क्लाइंट का मेरे पास काम आया एसईओ को लेके, सर मेरे पास सोशल मीडिया का काम आया, सर गूगल एडवर्ड्स का काम आया मेरे पास, सर कोटेशन क्या दूं? पहला क्वेश्चन, गाइस डोंट बी अ हरी, डू द स्पाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पाई कीजिए कि आपके कंपटीटर क्या क्या कोटेशन दे रहे हैं, पहला चीज। नाउ सी वो कहां से पता चलेगा? गूगल कीजिए, उनकी कंपनीज से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उनकी वेबसाइट को रिसर्च कीजिए, सोशल मीडिया में वो लोग क्या कोटेशन दे रहे, कितना दे रहे, क्या चीज दे रहे, कैसे वर्कआउट करे, डू द स्पाई। उसके बाद कोटेशन बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोटेशन गाइस देखिए, सोशल मीडिया का कोटेशन अलग रखिए, एसईओ का कोटेशन अलग रखिए। आपको याद रखना गाइस, कोटेशन सिंगल एक नहीं होनी चाहिए। जैसे सोशल मीडिया में आपके पास 3 प्रपोजल होने चाहिए, पहला मिनिमम, दूसरा मिडल, तीसरा हाई। 3 प्रपोजल पे काम कीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ भी सबसे पहले 3 प्रपोजल पे काम कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, आपको क्लाइंट पिचिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते सर हम तो फ्रेशर है, क्लाइंट पिचिंग आती नहीं। गाइस कोई नहीं, आई डोंट रिग्रेट इफ आई फेल, आई रिग्रेट इफ आई डोंट ट्राई। अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट है। पहला जाइए, क्लाइंट को मिलिए, फर्स्ट क्लाइंट को मिलना स्टार्ट कीजिए, उससे बहुत सारी लर्निंग आपकी बढ़ेगी। हॉनेस्टली आपकी बहुत सारी लर्निंग बढ़ेगी। क्लाइंट क्या क्वेश्चंस करते हैं, क्या वर्कआउट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, आप पूरे, जैसे मैं आपको एंटायर नेक्स्ट लेक्चर्स में लेके आऊंगा कि क्लाइंट को पिच कैसे किया जाता है। पहला चीज, जिस क्लाइंट से आप मिलने जा रहे हो उसकी कंपनी की पूरी डिटेल ले लो, उसकी ऑडिट कर लो। दूसरा, उसके कंपटीटर का ऑडिट कीजिए। 2 सीट आपके पास होनी चाहिए जब भी आप पहले पिचिंग में जाएंगे कि उसकी खुद की वेबसाइट का हालत कैसा है, सोशल मीडिया प्रेजेंट क्या, तो ऑडिट बनाइए, सोशल मीडिया का ऑडिट बनाइए, एसईओ का ऑडिट पॉइंट बनाइए। फिर उसका टॉप मोस्ट कंपटीटर जो फर्स्ट पे आ रहा है उसका भी ऑडिट लेके जाइए। फिर आप क्लाइंट के पास जैसा देखिए आपकी वेबसाइट में ये नहीं है, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंट ये नहीं है, ये लेके वर्कआउट जाएंगे तो क्लाइंट कन्विंस होता है। दूसरा चीज, आस्क क्वेश्चन टू योर क्लाइंट। क्लाइंट को क्वेश्चन पूछिए, सर बताइए ना क्या हेल्प करूं, कैसे वर्कआउट करूं। उसको क्वेश्चन, आपको एग्रेसिव नहीं होना है। क्वेश्चन देखिए, कभी भी क्लाइंट पहले मीटिंग में डन नहीं होता है, ये आज तक का मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। क्लाइंट पहला मुलाकात करता है, दूसरा कोटेशन होता है, तीसरा इंप्लीमेंट होता है, बहुत सारी मीटिंग होती है। तो डोंट बी, आपको डरने की बात नहीं गाइस, बी स्ट्रॉन्गेबल, बी अ हंगर टू लर्न एंड इंप्लीमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो नाउ सी क्वेश्चन मेरा ये है, कोटेशन बन गई, क्लाइंट पिचिंग हो। अब क्वेश्चन ये है सर कि सर मुझे तो वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं आता है, सर मुझे तो ग्राफिक्स नहीं आता है। गाइस 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला चीज, जिसमें जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग के हो, आप भी फ्रीलांसिंग किसी को हायर कर सकते हो। जैसे कोई लोग वेबसाइट डेवलपमेंट हो गए, याद रखना गाइस, फ्रीलांसर एक पे डिपेंडेंट मत होना, 3 से 4 आप फ्रीलांसर खुद खड़े कीजिए। जैसे मुझे अगर वेबसाइट का काम आता है तो आपको खुद हरपर मौला नहीं बना, सब आपको ही नहीं बनाने, जिसकी जो एक्सपर्टाइज है उसको वही काम करने दीजिए। जैसे आप जो वेबसाइट बनाएंगे और जो वेबसाइट डेवलपर जो बनाएगा, रात दिन का डिफरेंस मिलता है, क्योंकि आपको HTML सीखनी पड़ेगी, आपको बहुत सारा कस्टमाइज सीखना पड़ेगा। तो आप फ्रीलांसर हायर कीजिए जो वेबसाइट बनाता है ना। उसी एक फ्रीलांसर पर डिपेंड नहीं होना, 2-3 फ्रीलांसर को बोलना कि जब भी मेरे पास काम आएगा मैं आपको दूंगा। क्योंकि याद रखना, अगर मोस्ट प्रॉब्ली एक उसको घर में इमरजेंसी हो गई या कहीं चला गया तो आपका क्लाइंट रुक जाएगा, और क्लाइंट आप पे बहुत, आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है अगर उसका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप 2-3 फ्रीलांसर रखिए। वैसे सेम टू सेम ग्राफिक डिजाइनर को भी हायर कीजिए, बोले मुझे ग्राफिक्स का काम चाहिए। ये दोनों पॉइंट हो सकता है, लेकिन क्लाइंट कभी भी आपको बोल सकता है कि हाँ आपको 100% कैनवा आना चाहिए, आपको फोटोशॉप आना चाहिए, थोड़ा बहुत एडिटिंग आपके लिए बहुत मेन रहेगा, ये सब चीज़ों को लेके। तो एवरीवन, होप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताई है। आने वाले लेक्चर्स में मैं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर वर्कआउट करूंगा। पहला चीज़, पेड टूल्स रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, इनिशियली बहुत सारे नील पटेल के पेड टूल्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ से आपको काम हो सकता है। नाउ सी गाइस, आने वाले एंटायर लेक्चर्स में मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर कोटेशन कैसे बनाई जाती है, पहला चीज क्लाइंट को पिच कैसे किया जाता है उसके ऊपर। तो एंटायर, तो अगर आपको ये वीडियो को कंटिन्यू देखने हैं और आने वाले अपकमिंग वीडियो को, तो आप 100% मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको जो भी डिजिटल मार्केटिंग में रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती
होती है, प्लीज कमेंट बिलो। आप अपना क्वेश्चन पूछिए और 100% मैं उस क्वेश्चन पे आपके वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग वैल्यूएबल टाइम। तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, आरा एंटायर लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।